वत्स, आज मैं तुम्हें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा सुनाऊंगा। यह वही स्थान है जहां गंगा स्वयं भगवान शिव के आग्रह पर अवतरित हुई थी। गुरुदेव, कृपया बताइए, ऐसा क्या हुआ था कि माँ गंगा को धरती पर आना पड़ा? महर्षि गौतम और उनकी धर्मपत्नी अहिल्या से जुड़ी है, जिन्होंने कठिन तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा के ब्रह्मगिरि पर्वत पर गौतम नामक एक महर्षि तपस्या में लीन थे। उनकी धर्मपत्नी अहल्या उतनी ही पुण्यशील और तपस्विनी थी। 10,000 वर्षों की कठोर साधना से वह क्षेत्र दिव्यता से भर गया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वहां भयानक अकाल पड़ा। 100 वर्षों तक एक बूंद वर्षा नहीं हुई। पशु पक्षी मानव सभी दिशाओं में भटकने लगे। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक कठोर उपवास और तपस्या करते हुए जल के देवता वरुण की आराधना की। उनकी करुण पुकार सुनकर वरुण देव प्रकट हुए। हे मुनिवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। देवों के नियम के अनुसार मैं वर्षा नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारे लिए मैं अक्षय जल की व्यवस्था करूंगा। तुम एक गड्ढा खोदो। गौतम ऋषि ने एक हाथ से भूमि को खोदा। वरुण देव ने उसमें दिव्य जल भर दिया और कहा, यह जल तीर्थ स्वरूप होगा, यह कभी सूखेगा नहीं। यहाँ किया गया यज्ञ, दान, तप, श्राद्ध, सबका फल अक्षय होगा। यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। वरुण देव अंतर्धान हो गए। गौतम ऋषि ने उस जल से पूरे क्षेत्र को जीवन दिया। धरती फिर से हरी भरी हो गई। आर्षि, पशु पक्षी सभी लौट आए। वह भूमि पुण्य भूमि बन गई। किंतु जहां पुण्य होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। आश्रम में बसे कुछ ब्राह्मणों की स्त्रियों ने अहल्या से जल के प्रसंग पर ईर्ष्या की। उन्होंने अपने पतियों को भड़काया। वे सभी गौतम को आश्रम से हटाने का षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने गणेश जी की आराधना की। भक्तवत्सल गणेश जी प्रकट हुए और बोले, ऋषियों, तुम जो सोच रहे हो वह धर्म के विरुद्ध है। जिसने उपकार किया उस पर अन्याय करना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यदि फिर भी तुम यही वर चाहते हो तो जो होना है वह होकर रहेगा। गणेश जी अंतर्धान हो गए। उन्हीं के वरदान से एक दिन गौतम आर्षि के खेत में एक दुर्बल गाय भेजी गई। जब आर्षि ने उसे तिनके से हल्का सा हटाने का प्रयास किया, गाय भूमि पर गिर गई और मर गई। ब्राह्मणों और उनकी स्त्रियों ने यह देख लिया और चिल्ला उठे, गौतम ने गोहत्या कर दी। गौतम ऋषि स्तब्ध रह गए। उन्होंने अहल्या को बुलाया और दुखपूर्वक कहा, देवी, यह क्या हो गया? क्या मैं गोहत्यारा बन गया? फिर तो ब्राह्मणों ने उन्हें अपमानित किया, पत्थर फेंके और आश्रम छोड़ने को मजबूर किया। गौतम ऋषि ने सब सह लिया। वे एक कोस दूर जाकर पुनः एक आश्रम बनाकर वहां वास करने लगे। तब उन्होंने ब्राह्मणों से प्रायश्चित्त के उपाय पूछे। ब्राह्मण बोले, तुम गंगा जल से स्नान करो और उस जल से पूरी पृथ्वी को परिप्लावित करो। फिर 1 माह तप करो और पर्वत की परिक्रमा करो, तभी शुद्धि होगी। गौतम ऋषि ने गंगा जी का स्मरण किया। तब ब्रह्मा देवता और महर्षिगण प्रकट हुए। गंगा जी को भी बुलाया गया। मैं तभी यहां रहूंगी जब भगवान शिव स्वयं यहां स्थिर हो जाएं और मेरा महात्म्य नदियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाए। तब गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि की परिक्रमा की, पार्थिव लिंग बनाकर पूजन किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। गौतम, तुम निष्पाप हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वे ही पापी हैं। तुम्हारे दर्शन मात्र से यह भूमि पवित्र होती है। अब वर मांगो। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और लोकहित के लिए इस स्थान को तीर्थ बनाइए। भगवान शिव ने गंगा को आदेश दिया कि वह यहीं रहे। गंगा जी भी प्रसन्न हुई और कहा, मैं तभी यहीं रहूंगी जब सभी देवता और आप भी मेरी महिमा के समय यहां पधारें। देवताओं ने वचन दिया, जब जब बृहस्पति सिंह राशि में होंगे हम सब यहां आएंगे और गंगा जी के साथ रहेंगे। उस दिन से गंगा जी वहां प्रवाहित हुई गौतमी के नाम से, और शिव जी का ज्योतिर्लिंग वहीं प्रकट हुआ त्र्यंबकेश्वर के रूप में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन, गौतमी में स्नान और वहां की पूजा सब कुछ पापों का नाश कर देता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। गुरुदेव, इस पवित्र स्थल की महिमा तो अपार है। क्या इस तीर्थ की यात्रा से मनुष्य के पाप कटते हैं? निश्चय ही वत्स, यहाँ स्नान करने, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और गोदावरी में आस्था से डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। ये स्थान मोक्षदायक है।